से बैठाएं, ग्रहों को स्पष्ट कैसे करें, ये चल रहा था हमारा। आज हम इसको पुनरावृत्ति करते हुए इसको फिर से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमने जो समय लिया था और तारीख ली थी और स्थान लिया था कुंडली बनाने के लिए, वो लिया था 19 फरवरी 2026। समय 9 बजे सुबह के और स्थान लिया था दिल्ली, जिसमें हमने लगन स्पष्ट किया तो लगन आया था मीन लगन 18 डिग्री 18 मिनट पे। आज हमने जबकि ग्रह स्पष्ट करना सीख लिया था, लेकिन इसको हम आज दोबारा से देखेंगे। सबसे बड़ी बात आती है कि हम कहाँ से इनके आधार माने, तो पंचांग में एक दैनिक स्पष्ट ग्रह की सारणी भी होती है। पंचांग से ही हमने दैनिक स्पष्ट ग्रह की सारणी में से ग्रहों को देखना है, और साथ में ये भी देखना है कि ये भी जानने जरूरी है कि जो पंचांग में सारणी दी होती है वो सुबह 5:30 बजे के आधार पर दी होती है। अब जैसे सुबह 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट यहाँ दिए हुए हैं, जातक का जन्म हमने लिया है 19 फरवरी। तो यहाँ पर 19, ये देखिए ये फरवरी का पेज है जो मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो 19 फरवरी को देखेंगे तो यहाँ पर 19 फरवरी दिखता है। तो यहाँ पर जो 19 फरवरी के भोगांश दिए गए हैं ग्रहों के, वो सुबह 5:30 बजे के दिए गए हैं, लेकिन हमारे जातक का जन्म हुआ है 9 बजे सुबह। तो हमें क्या करना चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक ग्रहों का कितना चालन हुआ। तो ये जानना हमें सबसे पहले जरूरी होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो जातक के जन्म का समय है, जातक के जन्म के समय जो कि हमने 9 बजे लिया है, उसमें से 5:30 घंटे को घटा देते हैं। तो जब 5:30 घंटे को हमने 9 में से घटाया तो हमें मिला 30 मिनट ये हुए और 3 घंटा ये हुआ। तो हमें इस तरह से ये पता चल गया कि सुबह 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच का जो समय है वो है 3.5 घंटे। इन 3.5 घंटों को हम मिनटों में चेंज करके रखेंगे, क्योंकि हमें जब भी कैलकुलेशन करनी होती है तो हमें एक ही यूनिट चाहिए होती है, दोनों यूनिट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमने देखा कि 3 घंटा 30 मिनट में 210 मिनट होता है। यहाँ पर हमें ये भी जरूर जानना चाहिए कि 24 घंटों में कितना मिनट होगा। तो 24 घंटे बराबर होता है 1440 मिनट। इसको जब आप कैलकुलेटर पे या मानसिक गणना से देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। घंटों को मिनटों में कैसे बदलते हैं, 24 को 60 से गुणा किया तो पता चल गया कि 1440 मिनट। हमें ये दोनों वैल्यूज को याद रखना है कि हमें जो मान ज्ञात करना है वो 210 मिनट पे ज्ञात करना है। अब क्या करना है, हमने एक सारणी का निर्माण करना है। पिछले दिनों जब हमने ग्रह स्पष्ट किए थे तो हमने सारणी नहीं बनाई थी, हमने एक एक ग्रह को अलग अलग बना के देखा था अलग अलग पेजेस पे। अब यही काम जो हमने अलग अलग पेजेस पे किया था, अब हम एक ही सारणी में करेंगे। हमने क्या किया कि जो 19 तारीख के भोगांश थे और 20 तारीख के भोगांश थे, उन दोनों को कंपेयर करके देखना है। तो हमें 24 घंटे की चाल मिल जाएगी, यानी कि ग्रह की 24 घंटे की गति प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर 20 तारीख और 19 तारीख के दोनों के हमने जो गति दी हुई है, यहाँ पर भोगांश दिया हुआ है, हमने दोनों को सारणी में उतार लिया। एक ही बार उतार लेने से क्या होगा कि बार बार हमें पंचांग के उस पेज पर नहीं जाना।
तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि चंद्रमा का भोगांश 20 फरवरी 2026 को था 11 सायन 8 डिग्री 15 मिनट 53 सेकंड, और वही भोगांश 19 तारीख को था, यानी कि एक दिन पहले क्या था, 10 सायन 24 डिग्री 27 मिनट 43 सेकंड। इसी तरह से सूर्य का भोगांश 20 तारीख को था, यहाँ पे पंचांग के आधार पर ही मैं देख रही हूँ, 10/7/7/36। तो हमने क्या किया, अपनी सारणी में लिख लिया 10 सायन 7 डिग्री 7 मिनट 36 सेकंड। और इसी तरह पंचांग में 19 तारीख का भोगांश देखा सूर्य का, तो 10/6/7/5। तो इसको भी लिख लिया 10/6/7/5, 10 सायन 6 डिग्री 7 मिनट 5 सेकंड। इसी तरह से हमने सभी भोगांशों को यहाँ पर लिख लिया। किस किस का, सूर्य चंद्रमा, सूर्य मंगल, बुध बृहस्पति शुक्र, शनि और राहु। हमने केतु का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि केतु, राहु और केतु के अंशात्मक मान सेम रहते हैं, बस इनकी राशियों में 6 राशियों का अंतर आ जाता है। तो जो मान राहु का होगा वही, उसी में ही हम 6 साइन जोड़ेंगे तो केतु का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब पहले हम इसमें काम करें। तो जब हमने ये सारे भोगांशों को यहाँ मेंशन कर लिया, लिख लिया, अब हम इन दोनों को घटाकर, इन सभी को घटाकर 24 घंटे की गति प्राप्त कर सकते हैं। 24 घंटे की कैसे गति प्राप्त करेंगे कि हमने इन दोनों का अंतर ले लेना है। किसका, 20 तारीख के भोगांश और 19 तारीख के भोगांश का अंतर ले लेना है। तो जब हमने इनका अंतर लेना है तो इसको अंतर करके देख लेते हैं। सेकंड्स को माइनस किया तो 10 सेकंड आ रहे हैं, तो 15 + 60 - 37 करेंगे तो 38 मिनट आ रहा है। यहाँ पे 7 डिग्री बचा था, तो इधर से एक राशि लेंगे तो 37 में से 24 घटाएंगे तो 13 डिग्री आ रहा है। तो ये जो गति हुई चंद्रमा की, ये हुई 24 घंटे के लिए। अब 24 घंटे हम जानते हैं क्या होता है, 1440 मिनट, अर्थात चंद्रमा की 1440 मिनट की गति 13 डिग्री 28 मिनट 10 सेकंड है। अब अगर हमें 1 मिनट की गति निकालनी हो तो हम इसको भाग कर सकते हैं 1440 से, और अगर 210 मिनट की गति निकालनी हो तो क्या करेंगे, 13 डिग्री 38 मिनट 10 सेकंड भाग 1440 मिनट को गुणा कर देंगे 210 मिनट से। अब ये है डिग्री में, मिनट में और सेकंड्स में, और ये दोनों है मिनट में। तो हमें ये वाला मान जो 13 डिग्री 38 मिनट 10 सेकंड है, इसको भी अगर हम मिनट में बदले तो हम ये जान जाएंगे कि मतलब इसका जो हमें कैलकुलेशन करना है वो इजी हो जाएगा। तो 13 डिग्री 38 मिनट 10 सेकंड को हम क्या करते हैं, मिनट में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, आप सभी जानते हैं कि जब हम सेकंड्स को मिनटों में लाते हैं तो भाग 60 करते हैं, और जब डिग्री को मिनटों में लाते हैं तो गुणा 60 करते हैं। तो चलिए कर दें इसको। तो ये हुआ 0.17, अच्छा 38, 13 गुणा 60 प्लस 38, तो ये आया 818.17 मिनट। इस 818.17 को 818.17 गुणा 210, ये सब अब मिनटों में है, 1440 से भाग कर देंगे। आप लोग भी साथ साथ करते जाइएगा जिससे किसी भी तरह की त्रुटि ना रहे। अब बात आती है, ये आ गया 119.32 मिनट, यानी कि 210 मिनटों में चंद्रमा की गति कितनी हुई, 119.32। इसको हम फिर से क्या करते हैं, डिग्री देख लेते हैं। तो यानी कि 1 डिग्री
लगभग 59 मिनट्स आ रहा है। इस मान को देखिए क्या करेंगे हम, 19 तारीख के भोगांश में जोड़ देंगे। तो 19 तारीख का भोगांश कितना था, 10 सायन 24 डिग्री 37 मिनट और 43। यहाँ पर 1 डिग्री 59 मिनट्स को जोड़ देने पर, और ये लगभग 2 मिनट है, लगभग 2 मिनट, 2 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने जब इसको जोड़ा तो हमें प्राप्त क्या हुआ, 36 मिनट, एक यहाँ जुड़ेगा 25-26 डिग्री और आया 10 सायन। यानी कि जो स्पष्ट भोगांश हमें प्राप्त हुआ चंद्रमा का 19 तारीख को 9 बजे का, वो हुआ 10 सायन 26 डिग्री 36 मिनट 43 सेकंड। यही प्रक्रिया हमें सभी के लिए करनी है। किस किस के लिए, अभी हमने चंद्रमा के लिए दोहराई करी है, अब यही प्रक्रिया हम दोहराएंगे कौन से ग्रह के लिए, सूर्य के लिए। तो चलिए सूर्य के लिए करें। तो सूर्य में पहले हमें 24 घंटे का मान निकालने के लिए 20 तारीख के भोगांश में से 19 तारीख के भोगांश को घटा देते हैं। तो 36 में से घटाया 5 तो आ गया 31 सेकंड। 7 में से, क्योंकि यहाँ 7 में से 7 जाएगा तो ये 0 मिनट हो जाएगा। 7 डिग्री में से 6 तो 1 डिग्री। तो इन सभी को हमने क्या किया, मिनट में बदल दिया। तो मिनट में बदलने से क्या हुआ, 1 डिग्री में 60 मिनट और 31 भाग 60 करने पर 60.52 मिनट प्राप्त हुए। अब ये क्या था, 24 घंटे का मान है ये। 1 मिनट की गति निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे यहाँ पर 1440 से। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। फिर इसी को हम गुणा कर देंगे किससे, 210 मिनट से। तो इसको करने पर जो प्राप्त हुआ हमें वो हुआ 8.825 मिनट, अर्थात 8 डिग्री, ये हुआ 8 मिनट और कितने सेकंड्स, इसको सेकंड्स को देख लेते हैं, 49 सेकंड्स। ये मान यानी कि सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक सूर्य ने इतना चल गया। तो हम अब क्या करेंगे इसको, 10 सायन 6 डिग्री 7 मिनट 5 सेकंड, जो कि 19 तारीख का भोगांश था सूर्य का, उसमें 8 मिनट और इसको जोड़ देंगे इस मान को। तो जब हमने 49 में जोड़ा 5 तो हमें प्राप्त हुआ 54 और ये हो गया 15 मिनट और ये हो गया 6 डिग्री और ये हो गया। इस तरह से हमें सूर्य का भी भोगांश प्राप्त हो गया। तो एक ही सारणी में हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये वाली बात समझ आ रही होगी। और यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया है, क्या मेंशन कर दिया है कि 24 घंटे की चाल इतनी है। 1 मिनट की चाल कैसे निकाला, तो किससे ऐसे निकाला, 1440 मिनट से भाग करके। फिर 210 मिनट की गति कैसे निकाली, 210 से गुणा करके। फिर उसको 19/2/2026 में जोड़ दिया। इस तरह से हमें स्पष्ट भोगांश की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से अगर हम मंगल के भोगांश को निकालें तो 20 तारीख के भोगांश में से 19 तारीख के भोगांश को घटा देते हैं। तो सबसे पहले सेकंड में से सेकंड को घटाया, तो 44 में से 29 को घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 15 सेकंड। 25 में से 38 नहीं जाएगा तो हमें यहाँ से एक मान लेना होगा। तो 25 + 60 माइनस करेंगे 38, 47 मिनट। तो यहाँ पर 0, यहाँ 0, यानी कि 24 घंटे में मंगल ने कितनी गति ले ली, 47 मिनट 15 सेकंड। तो 15 सेकंड को भी मिनटों में बदल देने पर हमें प्राप्त हुआ 47.25 मिनट। अब ये तो चाल है 24 घंटे की, 24 घंटे अर्थात 1440 मिनट की।
और अगर हमें 1 मिनट का प्राप्त करना हो तो हम कर देंगे इसको 1440 से भाग। तो चलिए इसको 1440 से भाग कर दें, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, 210 मिनट का मान हमें प्राप्त करना है, तो 210 मिनट से साथ साथ गुणा भी करते चलें। तो क्या किया हमने, 47.25 में गुणा किया 210 से, भाग किया 1440 से, तो हमें प्राप्त होता है 6.89 मिनट। इसका मतलब हुआ 6 मिनट 53, लगभग 53 सेकंड। तो जब 6 मिनट 53 सेकंड को 19 तारीख के मान में जोड़ेंगे, तो 19 तारीख को क्या ग्रह था, कितने डिग्री पे था, कितने मूलांश था उसका, तो हमने यहाँ लिखकर उसमें 6 मिनट 53 सेकंड को जोड़ दिया। तो 29 में 53 जोड़ेंगे तो 82 आता है, 60 घटाकर 22 सेकंड, एक यहाँ जोड़ा, 9 + 6 हो गया आपका 45 मिनट, 26 डिग्री और 9 सायन। ये आ गया मंगल का स्पष्ट भोगांश। इसी तरह से सभी ग्रहों का निकालते हैं। अब हम देख लेते हैं बुध देव के लिए। तो बुध देव के लिए जब हम देख रहे हैं तो 19 तारीख का भोगांश ऊपर, 20 तारीख का भोगांश ये लिखा है और 19 का ये लिखा है, तो दोनों को घटाने से हमें 24 घंटे की गति पता चल जाएगी। तो 13 में 60 जोड़कर हम 56 को घटाएंगे तो आएगा 17 मिनट 17 सेकंड। यहाँ 11 मिनट रह गया था तो 1 मिनट, 25 में से ये हुआ 1 डिग्री, तो ये हो गया 61 मिनट। 17 भाग 60 करने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये इतने मिनट हो गए। तो ये हुआ कितना, 24 घंटे का मान। 1 मिनट का करने के लिए इसी को भाग कर देते हैं 1440 मिनटों से, और अगर इसी को गुणा कर दें 1440 यहाँ पर 210 मिनटों से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या मान, कि 210 मिनटों में बुधदेव कितना आगे चले हैं। तो आइए कर देते हैं इसको भी। तो ये आ रहा है 8.937 मिनट लगभग, तो हो गया ये 8 मिनट सेकंड्स पता लगा लेते हैं, तो ये है लगभग 56 सेकंड। सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक बुध ग्रह 8 मिनट 56 सेकंड का गति ले चुके। तो अब हम 9 बजे, ये जो हमारा 19 तारीख का भोगांश था सुबह 5:30 बजे का, इसमें अगर हम 8 मिनट 56 सेकंड को जोड़ देते हैं तो हमें स्पष्ट भोगांश की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ हो गया ये 52 सेकंड, एक यहाँ जोड़ने पर 19 मिनट 24 डिग्री और 10 सायन। इस तरह से एक ही टेबल में अगर हम सारे काम करते चले जाएं तो हमारा समय और स्पेस, मतलब हमें ज्यादा पेजों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और यहाँ पर आसानी से हो जाए। अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि बृहस्पति देव का 20 तारीख का भोगांश है 2, 21, 27, 32 और 19 का है 2, 21, 31, 20, तो ये हमें बता रहे हैं कि बृहस्पति देव रेट्रो यानी कि वक्रीय स्थिति में है, क्योंकि 19 तारीख का भोगांश यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर सभी मानों में आपने देखा कि 20 तारीख का ज्यादा था, 19 तारीख का कम था, लेकिन बृहस्पति देव के केस में ये चेंज है। तो हम क्या देखेंगे कि अब 19 में से 20 को घटाकर देख लेते हैं। देखिए यहाँ 27 मिनट है, यहाँ 31 मिनट है, तो अब हम इसको रफ पेज पर एक करके देखेंगे। 2, 21, 31, 20, 2, 21, 31, 20, ये है हम कर रहे हैं ये बृहस्पति देव के लिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर हमें वक्रीय स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ हम देख रहे हैं 20 तारीख का, पहले 19 का लिख लिया, अब 20 का लिखते हैं। 21, 27, 32, 21, 27, 32,
इसको घटाने पर हमने पाया कि 20 जमा 60 माइनस 32 तो 48 सेकंड। यहां से इधर एक वैल्यू लिया था तो 30 में से ये आया तो 3 मिनट। तो बृहस्पति देव ने 3 मिनट 48 सेकंड का अंतर लिया। तो 3 मिनट 48 सेकंड, 3 मिनट 48 सेकंड को हम भाग कर देंगे। पहले इसको क्या करते हैं, सिंगल यूनिट में ले लेते हैं, यानी कि 3.8 मिनट। इसको भाग करेंगे 1440 से और गुणा करेंगे किससे, 210 से, क्योंकि हमें तो 210 मिनटों का मान चाहिए। तो 3.8 गुणा 210 भाग 1440 करने पर हमें प्राप्त हुआ 0 मिनट और 33 सेकंड। तो 33 सेकंड ही मूव हुए हैं। ठीक है, तो 0 मिनट 33 सेकंड। यहां पर हमने क्या करना है, 19 तारीख के भोगांश में इसको, क्योंकि अब देखिए ये रेट्रो स्थिति यानी कि वक्रीय स्थिति में है, तो अब हम यहाँ जोड़ेंगे नहीं, इसको हम घटा देंगे। तो हमने 33 सेकंड को यहां से और घटा देना है। तो 20 में 60 जोड़कर घटा दीजिए 33 को, तो 47 सेकंड। यहाँ पर बचा था 30 मिनट और 21 डिग्री और 2 सायन। हमें रेट्रो वाले प्लैनेट्स में इसी तरह से करना होता है। आशा है ये वाली बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। वैसे हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की हुई है। 16 में से अब शुक्रदेव की कंडीशन को देख लेते हैं। तो शुक्रदेव का 20 तारीख का भोगांश है 10 सायन 17 डिग्री 45 मिनट 16 सेकंड और 19 तारीख का भोगांश है 10 सायन 16 डिग्री 20 मिनट और 14 सेकंड। तो जब हमने 16 में से 14 को घटाया तो मिला हमें 2 सेकंड प्राप्त हुआ। 45 में से 30 घटाया तो 15 मिनट और यहाँ पर 1 डिग्री। मिनटों में चेंज कर लेते हैं, तो 2 भाग 60 करेंगे तो आता है 0.03 और 1 डिग्री में 75, यानी कि 75.1 डिग्री 60 हो गया, 60 में 15 जोड़ने पर 75। तो ये हमें प्राप्त हुआ कितना, पूरे 24 घंटे का मान, कि शुक्रदेव ने 24 घंटे में 75.03 मिनट की गति ले ली। अब हमें तो प्राप्त करनी है 210 मिनट की, तो क्या करते हैं, पहले 1 मिनट का मान 1440 में से भाग करके और फिर इसी को ही 210 से गुणा करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा किसका मान, 210 मिनटों की गति प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। हमने पाया कि ये आया 10.942। आगे भी वैल्यू आ रही है तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक लिख देते हैं। तो 10 मिनट लगभग 56 सेकंड हमें प्राप्त हो रहे हैं। इन 10 मिनट 56 सेकंड को हम शुक्र के भोगांश में, कौन सी तारीख के, 19 तारीख के भोगांश में जोड़कर ये प्राप्त कर लेते हैं कि स्पष्ट ग्रह कितना भोगांश पर है। तो 56 माइनस 60, तो ये आ गया 10 सेकंड यहाँ पर, और यहाँ पर 31 और 10 41 मिनट और 16 डिग्री और 10 सायन। तो शुक्र का स्पष्ट भोगांश सुबह 9 बजे इतना रहा, 10 सायन 16 डिग्री 41 मिनट 10 सेकंड। बिल्कुल इसी तरह हमें क्या करना है, अब हमें शनिदेव का भी याद कर लेना है। तो 53 में से 3 सेकंड को घटाएंगे तो 50 सेकंड बचता है। 26 मिनट में से 20 को घटाएंगे तो 6 मिनट, और ये 6 डिग्री 6 डिग्री, तो शनिदेव तो वैसे भी बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो बहुत स्लो। चलिए इसको अब हम मिनटों में बदला तो 6.83 मिनट हमें प्राप्त हुए। तो 6.83 मिनट को हमने 1440 मिनटों से भाग कर देंगे तो 1 मिनट का मान प्राप्त होगा। इसी को ही अगर हम गुणा कर दें किससे, 210 मिनटों से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 210 मिनटों की गति प्राप्त हो जाएगी।
अब ये आ रहा है 0.99 समथिंग, तो इसका मतलब हो गया 0 मिनट। तो मिनटों में तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, और सेकंड्स में देख लेते हैं तो लगभग लगभग 1 मिनट के करीब आगे बढ़ रहे हैं। 59.59 समथिंग आ रहा है, तो 1 मिनट हम मान लेते हैं। तो 1 मिनट अगर बढ़ रहे हैं तो हम 11 sin 6 डिग्री 20 मिनट 3 सेकंड, जो कि 19 तारीख का भोगांश है, उसमें 1 मिनट जोड़ देते हैं। जब हमने 1 मिनट जोड़ा तो हमने ये पाया कि ये आ गया 21 मिनट, यहाँ पर 6 डिग्री 11 साइन। तो शनि देव का स्पष्ट भोगांश हमें प्राप्त हो गया 10 sin 6 डिग्री 21 मिनट 3 सेकंड। अब बात आती है राहु देव की, तो राहु देव को ध्यान से देखें तो हमें इनके भोगांशों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। हम यहाँ पर राहु देव के भोगांश को देखकर ये पा रहे हैं कि राहु देव का 20 तारीख का भोगांश तो ज्यादा है और 19 तारीख का कम है। और राहु देव हमेशा क्या होते हैं, वक्रीय स्थिति में चलते हैं। देखिए यहाँ भोगांशों को देखने पर पता चल रहा है कि राहु देव इन दिनों मार्गी मार्गी में क्या होगा कि भोगांश को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो यही हो रहा है। 19 तारीख का कम है और 20 का ज्यादा है, यानी कि राहु देव इस दिन कौन सी तारीख को, 19/2/2026 को मार्गीय स्थिति में थे। जबकि राहु देव हमेशा ही वक्रीय रहते हैं, लेकिन साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब ये भी पृथ्वी से देखने पर वक्रीय स्थिति में प्रतीत होते हैं। ठीक है, उसी आधार पर पंचांगों में लिखा रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 34 सेकंड में से हमें क्या घटाना है, 5, तो 29 सेकंड आया। यहाँ पर 43 में से ये मिनट, तो 29 सेकंड ही वो हुए 24 घंटों में, क्योंकि राहु देव भी तो धीरे चलते हैं। अब 29 सेकंड को हम मिनट में जरूर बदल लेंगे, तो ये जो मिनट आया है ये आया 0.48 मिनट्स। इसको हमने भाग करना है किससे, 1440 से, और गुणा करना है किससे, 210 से, क्योंकि हमें तो 210 मिनट की गति चाहिए। तो आइए करें इसे। तो ये आ गया 0 अब ये इसमें मिनट तो आया नहीं, तो 0 मिनट ही आया है। तो 0 मिनट, और बाकी को हम जब कन्वर्ट करें, 1 मिनट मैं इसको दोबारा करके देखती हूँ, 210 भाग 1440 गुणा 60 करने पर 4 सेकंड के करीब का मान आया है। अब यहाँ पर हम 10 sin 14 डिग्री 43 मिनट और 5 सेकंड में इन 4 सेकंड को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि राहु देव मार्गी स्थिति में है। तो ये हो गया 9 मिनट 43 मिनट और 14 डिग्री, और ये इस तरह से हमें राहु तक सारे मान प्राप्त हो गए। और अब हम अगर केतु की बात करें, केतु देव को कैसे लिखेंगे, तो 10 साइन में 6 जोड़ देने पर हमें 6 राशियां जोड़ देने पर 16, और 12 घटा देने पर 4 सायन। तो केतु देव की स्थिति कितनी होगी, 4 सायन 14 डिग्री 43 मिनट 9 सेकंड। ये किसके मान आया, केतु देव का। तो इस तरह से हमने एक ही टेबल में सारे ही ग्रहों के भोगांशों को प्राप्त कर लिया। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि एक ही टेबल बना ले और उस टेबल में सभी भोगांशों को, और एक छोटा पेज रख ले जहां पर थोड़ा सा रफ वर्क किया जा सके। जैसे मैंने यहाँ पर जब घटाना था, जोड़ना था या गुणा करना था तो कर लिया। आशा है ये मेथड आप लोगों को और सिंप्लीफाइड मेथड लगा होगा और समझ भी आया होगा। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ लीजिए। लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने ग्रह स्पष्ट किए हैं, ये सारे भोगांश
अब एक कुंडली बनाकर हम इनमें रखेंगे। मैंने ऑलरेडी इन भोगांशों के मानों को यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनको देखा कि लगन मीन राशि का था 18 डिग्री 18 मिनट पे, यहाँ पर ही शनिदेव आए हैं। कुंभ राशि में सूर्य, चंद्रमा, राहु, बुध और शुक्र की स्थिति बनी है, और मकर राशि में मंगल देव की स्थिति और केतु देव की स्थिति 4 राशि पार करके सिंह राशि में बनी है। जब हम इसको ऐप से चेक करते हैं, अब हमें चेक भी तो करना चाहिए ना कि हम ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इसको ऐप से चेक करते हैं, तो मैंने ऐप से भी इस कुंडली को निकाल कर देखा, तो ग्रहों के मान और भोगांश बिल्कुल ठीक आते हैं, सेम आते हैं। हाँ, कुछ सेकंड्स का फर्क हो सकता है, क्योंकि हम भी क्या करते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को आगे पीछे कर लेते हैं, यानी कि दशमलव के बाद की कुछ वैल्यूज को छोड़ देना या ले लेना, तो इससे केवल सेकंड्स में फर्क तो आ सकता है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो लगन हमारा आ रहा है 18 डिग्री 18 मिनट, और यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा है 18 डिग्री 18 मिनट। अंतर क्या आ रहा है, केवल सेकंड्स में यहाँ पे, और अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं, 46 सेकंड और 34 सेकंड। तो अगर आपका मिनटों तक बहुत अच्छे से मान आ रहा है, तो आप ये मानिए कि बिल्कुल ठीक आपकी कैलकुलेशन हुई है। इसी तरह से सूर्य को चेक कर लेते हैं, 6 डिग्री 15 मिनट, तो यहाँ पे देखिए 6 डिग्री 16 मिनट 54, देखिए 54 सेकंड आया है हमारा। तो जब ये लगभग 60 के बराबर हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 16 मिनट ही है, और यहाँ पर भी ये 16 मिनट दिया गया है। इसी तरह से चंद्रमा को चेक कर लीजिए, 26 डिग्री 37 मिनट, तो वही चीज देखिए 26 डिग्री 35 मिनट। तो लगभग मान अगर समान आ रहे हैं, कुछ कुछ एप्स के एल्गोरिदम भी डिफरेंट रहते हैं, तो उनसे भी हमारे मानों में इतना अंतर हो सकता है, लेकिन ये मान लीजिए कि डिग्री मिनट सेम आने चाहिए, अंतर ज्यादा नहीं आना चाहिए। इसी तरह से अगर हम मंगल के भोगांश को देखें, तो 26 डिग्री 45 मिनट, और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो 26 डिग्री 46 मिनट और 2 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अंतर नहीं है। ठीक, हमारा आगे ये 22 मिनट भी है, तो इनका ये 2 मिनट 22 सेकंड भी है, इनका 2 सेकंड। तो थोड़े थोड़े मानों में जो दशमलव के बाद के मान हम छोड़ देते हैं, ले लेते हैं, उनमें ये वाले अंतर हमें दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज डिग्री मिनट हमारे बिल्कुल सेम आते हैं। अब इतना करने के बाद हमने एक और चीज की थी कि हमने एक चलित कुंडली बनाई थी। तो जब चलित कुंडली बनाई थी, तो चलित कुंडली में ये मैं आपको दिखाती हूँ, हमने इस तरह का ये बनाया था। अब इन ग्रहों को चलित कुंडली में अगर हम बनाए रखें, तो कैसे, क्या कोई ग्रह आगे पीछे होता है, ये भी हमें चेक कर लेना चाहिए। पहले, उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि जैसे मैंने एक ये खाली कुंडली बनाई है, इस कुंडली में अगर मैं लगन पे या किसी भी भाव के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एक लाइन खींच दूं, एक रेखा ऐसे बना दूं, तो हर भाव का मुझे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे भी ये पूर्वार्ध है, ये उत्तरार्ध है, हर भाव का। अब इसी को इंग्लिश में बोलूं तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का मतलब यही तो है कि ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। तो ये भी क्या है, फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। एक ही भाव को हम दो भागों में बांट दिया माना। तो अब हमने क्या किया, जब ग्रहों को बैठाकर देखा, तो हमने ये देखा कि वो कौन से भाग में आ रहे हैं, पहले भाग में या दूसरे भाग में, या फिर बिल्कुल मध्य के आसपास। जैसे गुरुजी हमें बार बार बताते हैं कि जो भी ग्रह मध्य के आसपास होगा वो अच्छे फल देगा, लेकिन जो संधि के पास होगा वो थोड़ा सा फल देने में न्यूनता कर देता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सभी ग्रहों को बैठाकर देखा, तो ये जाना कि सूर्य
सूर्य की डिग्री कितनी है, 6 डिग्री, और यहाँ संधि कितनी आ रही है 11वें और 12वें की, 1 डिग्री 5 मिनट। तो 6 डिग्री पे अगर सूर्य है तो वो संधि के आसपास है। इसी तरह से चंद्रमा को देखा 26 डिग्री, तो सबसे पहले तो बात आ गई कि ये सेकंड हाफ में है, उत्तरार्ध के हिस्से में है। और यहाँ पर लगन और इसकी जो डिग्री आ रही है वो 2 डिग्री आ रही है 11 राशि पे, और चंद्रमा यहीं पर है 11 राशि में, कितने डिग्री पे, 26 डिग्री पे। तो यहाँ पर 26 डिग्री पे होने का क्या मतलब हुआ कि क्या ये इधर आ गए? नहीं, ये इधर ही रहे 11 राशि, लेकिन बिल्कुल संधि के पास हो गए, संधि पे ही। संधि से कितनी दूरी पर, 26, यानी कि 4 डिग्री और चले, और यानी कि 8 डिग्री दूर है। इसी तरह से बुध देव को चेक कर लिया, तो सबको बैठा दिया। तो मैंने ये देखा कि जो मध्य के पास कौन सा ग्रह आ रहे हैं, राहु देव और शुक्र देव, सूर्य देव भी संधि के पास है, चंद्रमा और बुध भी संधि के पास है। इसी तरह से शनि देव को चेक किया। तो सभी ग्रहों को बिठाकर हम ये चेक कर सकते हैं कि भाव चलित कुंडली में उन